मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और मेरी इस वीडियो का जो विषय है वह है भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास पर आधारित मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और तो आज हम लोग जो जुड़ रहे हैं उस वीडियो का विषय है चित्रलेखा उपन्यास। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित बहुत ही प्रख्यात उपन्यास रहा। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने पाप और पुण्य की परिभाषा की। तो आइए इसकी कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि श्वेतांक ने पूछा और पाप। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप, बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तो पूछते हो पाप क्या है? इसके लिए रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दंभ भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है, इसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविरल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुमको समझाऊं? रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने नतमस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भीख करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों में मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम संसार में अनुरक्त हो, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक बनना होगा। दोनों शिष्यों ने एक बार उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता ना करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया कि जिन परिस्थितियों में तुम लोग जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उनका दावा है कि संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उनको विरक्ति है और अपने मतानुसार अपने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है, प्रताप है, उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है।
जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन विराग ने बहत से मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जड़ित मदिरा के पात्रों से ही अपने जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। उसमें सौंदर्य है, उसमें हृदय में संसार की समस्त भावनाओं का निवास। उसके द्वार पर मातंग झुमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मत से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं, शायद उसने कभी ईश्वर के बारे में सोचा ही नहीं। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। इसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांग स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधारी श्वेतांग एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की था लेना चाहता था। और विशाल देव, तुम्हें स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधारी है। विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे। इस तरह से ये चित्रलेखा उपन्यास का सारांश है। और दोनों शिष्य श्वेतांग और विशाल देव संसार में निकल पड़े हैं पाप और पुण्य की परिभाषा करने के लिए। इनके पाप और पुण्य की परिभाषा का नज़रिया बदलेगा तो इस तरह से चित्रलेखा के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की परिभाषा का बहुत ही सुंदर मिश्रण यहाँ पर उपस्थित किया है। वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।